संसार में अगर आप आसक्त हो तो भगवान की भक्ति करके संसार का सुख चाहोगे। भगवान की भक्ति करते करते संसार से वैराग हो गया, मन इतना शुद्ध निर्मल हो गया, तो भगवान की भक्ति का फल परलोक के सुख के रूप में चाहोगे। और आगे बढ़ गए तो बंधन से छूटना, मुक्ति सुख के रूप में भगवान की भक्ति करोगे। पर और आगे बढ़ोगे तो भगवान का सुख आपको चाहिए। भगवान मुझे देखे, भगवान मुझसे प्यार करे, भगवान मुझसे दो मीठी बात करे, मेरा हाल चाल पूछे। ये बात आपके अंदर आएगी, पर ये निकुंज रस सर्वोपरि है। नेम प्रेम ते पर चलो, परंपरा को परम पंथ। ये नियम से आगे प्रेम, नियम से प्रेम मिलता है। नियम निष्ठ रहोगे, नियम जब पक जाएगा तो आपके जीवन में प्रेम आएगा। पर उस प्रेम में भी भगवान का सुख चाहिए, संसार का नहीं। और उस प्रेम से भी आगे बढ़ जाओगे तो रस, और वो रस में भगवान का सुख भी नहीं। मैं उनको कैसे सुख दूं? ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करे। जैसे बेटी, महाराज जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे बेटी की माँ होती है ना, ऐसा सखियों का भाव है। माँ अपनी बेटी को सुख देती है और बेटी के ही नाते से जवाई को भी सुख देती है, जवाई का भी आदर सत्कार करती है और बेटी से ज्यादा ही करती है, क्योंकि मेरी बेटी को सुख देने वाले जवाई राज है। जो सुख मैं नहीं दे सकती अपनी बेटी को, वो सुख इसका पति इसको देगा, इसलिए हम जवाई का भी आदर करते हैं। ऐसे ही सखिया युगल उपासक है, सिंगल उपासक नहीं, पर युगल उपासना में भी राधा प्रधान उपासना। प्रियते अधिक प्रियासो प्यार, ठाकुर जी से ज्यादा श्री जी, और श्री जी के नाते ठाकुर जी से प्यार। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करो और मैं इनके प्रेम में सहयोग करूं, बस यही सरस उपासना है।